अगर बीजेपी सरकार अच्छी लगती तो 7,000 कुर्सी लगी थी मोदी के लिए। कहाँ? पंजाब में। क्यों उल्टे भेज दिए मोदी जी? वो तो मौसम खराब था, आप लोगों ने मौसम खराब नहीं था, किसानों पे लाठी चार्ज करवाई है, ठीक है ना। निर्दोष किसान मारे गए हैं। किसान की जिंदगी और सैनिक की जान छोड़ के सब कुछ महंगा है भारत में। पूर्ण बहुमत से बदले उत्तर प्रदेश के हालात, चलो चले बहुजन समाज पार्टी के साथ। ले लीजिए फैसला। कहाँ से ले लेगा? सैपई से ले लेगा फैसला। सैफई में क्या है? सैपई में क्या है? ग्रेनाइट लगा हुआ है, शीशे से ज्यादा अच्छी शिकल दिख जाएगी आपकी। ये है सैपई में। सारा गवर्नमेंट पैसा सैपई में ठुकवा दिया अखिलेश जी ने। अरे भाषण और राशन दो ही चीज दिया है बीजेपी ने। मेरा नाम है यशपाल सिंह गुर्जर। वोट किसे दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ हाथी को वोट। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हाथी ने ही विकास का रास्ता हमें दिखाया है। और योगी जी ने दिखाया है दुकानें बंद, काम बंद, रोजगार छूट गए, लोग बाग यहाँ पैदल जाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देते हैं। भाई मुझे जाना है दादरी, मुझे जाना है बुलंदशहर, 2 रुपये नहीं है मेरे पास। ये रहा बैग। और वो तो कहने विकास की गंगा बह रही है यूपी में। कहाँ गंगा बह रही है? आपने देखी नहीं, शायद डुबकी नहीं लगाई। अरे ये व्यापारी और धन्ना सेठों की पार्टी है। जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी 10 दिन पहले अमित शाह के पास 2-2 हजार के नोट आ गए थे। ये खबर कहाँ से मिली आपको? ये खबर उसमें मिली थी, न्यूज से ही हमें। अच्छा। हाँ जी, न्यूज में 2000 के नोट न्यूज में दिखाते हुआ नोटबंदी से पहले। तो अच्छी नहीं लगती बीजेपी सरकार आपको? बीजेपी सरकार अच्छी लगती ही नहीं है। क्यों? अगर बीजेपी सरकार अच्छी लगती तो 7,000 कुर्सी लगी थी मोदी के लिए। कहाँ? पंजाब में। क्यों उल्टे भेज दिए मोदी जी? वो तो मौसम खराब था, आप लोगों ने मौसम खराब नहीं था, किसानों पे लाठी चार्ज करवाई है, ठीक है ना। निर्दोष किसान मारे गए हैं। और ये हमारी पार्टी है जय भीम जय किसान की। तो आप प्रधानमंत्री का रास्ता रोकोगे तो फिर वो वापस ही आएंगे ना? भाई रोकना पड़ेगा ना रास्ता। उनने किसानों के लिए कुछ करा है? लोग 2,000 रुपए दे रहे हैं वो किसानों को। किसान की जिंदगी और सैनिक की जान छोड़ के सब कुछ महंगा है भारत में। मंदिर बनना है यूपी में। कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में बना दिया। ये तो मुद्दा अब से नहीं, ये तो 50 साल पहले से उठता आ रहा था। मतलब किसी काम से खुश नहीं आप बीजेपी के? किस काम से खुश हो ये बता दो ना। बीजेपी ने ऐसा कोई काम बता दो जिससे हम खुश हो जाएं। गौशाला बनवा रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। गौशाला हर जिले में अगर योगी जी बनवा दें तो मैं योगी जी का साथ दे सकता हूँ। तो बन तो रही है हर जिले में। हर जिले गौतम बुद्ध नगर गाय और बिजार। अगर तुम उसकी कंडीशन देखोगे ना तो आप भी ना इंसानियत को शर्मसार कर दोगे। कहीं टांग फट रही है, कहीं यहाँ से फट रहे हैं, कहीं यहाँ से लग रही है चोट, बारिश हो रही है, बैठे हुए हैं। नौकरी दे रहे हैं वो सबको? कहीं भी नौकरी। मेरी छुट्टी हुई है नौकरी लॉकडाउन से। अच्छा। 22,500 रुपए मिलते थे न्यू एग्रीकल्चर में। और जब से लॉकडाउन लगा मैं ड्यूटी छुट्टा डोल रहा हूँ, बेरोजगार डोल रहा हूँ। तो वोट दो बीजेपी को। पूर्ण बहुमत से बदले उत्तर प्रदेश के हालात, चलो चले बहुजन समाज पार्टी के साथ। वोट दो ना योगी जी को। हम नहीं देंगे योगी जी को ना मोदी जी को। हमारा तो सिर्फ चढ़ विपक्ष की छाती पर बटन दबाऊंगा हाथी पर। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? अखिलेश यादव 1 नंबर गुंडा पार्टी। कहाँ? जो कहीं अगर नंबर ना हो तो अखिलेश यादव पार्टी में पहुंच जाओ। या उत्तर प्रदेश में ले आओ, ठीक है ना। जिसे जहाँ जो मारना है आराम से मार दो, जमानत भी। कह रहे हैं हम सुधर रहे, हम अब नई सपा है। नहीं होता ना कुछ भी। अच्छा। मैंने दिन दहाड़े आदमी को मरता देखा है और उनका कुछ भी नहीं हुआ अखिलेश की सरकार में। अब अखिलेश जी है ना, फैसला अखिलेश जी लेंगे। ले लीजिए फैसला। कहाँ से ले लेगा? सैपई से ले लेगा फैसला। सैफई में क्या है? सैपई में क्या है? ग्रेनाइट लगा हुआ है, शीशे से ज्यादा अच्छी शिकल दिख जाएगी आपकी। ये है सैपई में। सारा गवर्नमेंट पैसा सैपई में ठुकवा दिया अखिलेश जी ने। इतनी जानकारी कहाँ से लाते हो? ये जानकारी हम 15 साल से बसपा में जुड़े हुए हैं। ये जानकारी हमें ऐसे मिलती है। पुराने समर्थक हो भी। हाँ, तभी पक्के वोट रहो तुम तो। अरे बहन जी ने हमारे लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई डिलीवरी होने लगे, कोई बच्चा होने लगे, यहाँ हॉस्पिटल में 1800 रुपये प्लस में मिलते हैं। वोट तो देते और डिलीवरी करवाते हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाओ किसी में, 50 की गड्डी से नीचे उतने नहीं आओगे। तो बीएसपी को वोट तो देते नहीं आप लोग? बीएसपी के लिए वोट ही देते हैं और वोट ही गिरवाते हैं। जहाँ जैसे आप जा रहे हैं। गुजर तो सब बीजेपी में चले गए। गुजर कहाँ बीजेपी में चले गए? तमाम गुजर तो बीजेपी विधायक है। तेजपाल नागर कुछ भी नहीं है। तेजपाल नागर ने अगर एक भी काम
सादापुर का, बादलपुर का और किसी भी गांव का कराया हो तो मैं तेजपाल के लिए बताऊंगा। तेजपाल जी ने मूर्ति लगवाई उन्होंने मूर्ति नहीं, उन्होंने अपमान कर दिया गुर्जर सम्राट मीरबोल जी का। अपमान कर दिया। योगी जी आए, मैं बोर्ड लगा दिया उनके सामने, गुर्जर सम्राट मीरबोल लिखा हुआ था, ठीक है ना जी। और वो जब गए वो बोर्ड हटा दिया। अच्छा, ये अच्छा किया उन्होंने। पर बाद में तो लिख दिया गया ना उस पे। अरे गुर्जर हैं जब भी सुरक्षित है ये उत्तर प्रदेश, अगर गुर्जर नहीं है तो सुरक्षित भी नहीं होगा। तभी तो बीजेपी में जा रहे हैं गुर्जर, नरेंद्र भाटी चले गए। अरे कुछ ही तो, अब ये बताओ, कुछ ही तो गुर्जर हैं और गुर्जर बसपा में भी हैं। बसपा के काम बताओ एक दो जरा। बसपा का क्या काम बताएं आपको जो आपको अच्छा लगता है। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ये सब समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पर मंदिर नहीं बनवाया ना उन्होंने। मंदिर, अब मंदिर तो मुद्दा बहुत पुराना था जी, ये बताओ 500 साल पुराना। तो अब आके वो हुआ है क्लियर। बीजेपी आपको मंदिर चाहिए, नौकरी चाहिए आपको? भाई नौकरी तो अपनी जगह नौकरी करनी है भाई साहब, अगर रोजी रोटी किसी की कुछ मिल जाए वो बुरा थोड़ी है उसके लिए। ये बताइए, लोग तो मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं ना। मंदिर के नाम पे किसे दे रहे हैं वोट? बीजेपी को। तो टक्कर हो जाएगी ना। 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में आ जाएगा कि बीजेपी को दे रहे हैं, बसपा को दे रहे हैं। किसको क्या आएगा? अरे जो लोग बाग परेशान करे ना बीजेपी ने, वो कभी भी बीजेपी के लिए वोट नहीं देंगे। हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म अपनी ताकत के ऊपर जीता है, वहाँ इन किसी से डरता ना किसी से दबता। बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में। क्या बीजेपी वाले बचा लेंगे हिंदू धर्म खतरे में? हाँ, वो कह रहे हैं हमें वोट दो हम बचाएंगे। और नहीं बचा पाए फिर? ये तो आपको सोचना पड़ेगा, बचाएंगे नहीं। हम तो बता रहे नहीं बचा पाए फिर। बीजेपी वाले कहते हैं अरे कि हम मियाँ टाइट है, मियाँ टाइट है बीजेपी सरकार में। बीजेपी ने तो सभी टाइट कर दिए जब सबके काम धंधे छीन लिए, रोजगार बंद कर दिए, मार्केट बंद, दुकान बंद, कोई 2 रुपया का रोजगार नहीं कहीं दूर दूर तक। तो बीजेपी ने तो सभी टाइट कर दिए, लोग भागे के पान में छाले पड़ गए। ना तो दे रहे ना फ्री 5 किलो। अरे भाषण और राशन 2 ही चीज दिया है बीजेपी ने, और दिया ही क्या है? भाषण और राशन। भाषण में तो देश मजबूत हाथ है मोदी जी के। क्यों पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके मजबूत हाथ नहीं थे? इनके ज्यादा मजबूत हैं। ये बताओ, अगर कोई भी देश किसी भी देश से लड़ना नहीं चाहता, वो अपनी जनता के साथ प्रेम पूर्वक और आराम से रहना चाहता है। पूरी दुनिया में अब ये बता दो अमेरिका सही या फ्रांस सही या रूस सही, ठीक है ना जी। वो ये कह देंगे हम युद्ध कर रहे हैं, कहेंगे डराएंगे धमकाएंगे, पर युद्ध नहीं करना चाहते। युद्ध का नुकसान हिरोशिमा और नागासाकी लोग बताएंगे क्या हुआ था। आज भी वहाँ युद्ध करने के बाद लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? परमाणु जो छोड़ा गए थे ना, उनके धुएं से पूरा हिरोशिमा और नागासाकी आज भी खतरे की लहर में दौड़ रहा हुआ क्या है। संदेश देना चाहोगे मोदी जी को? मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। क्या करना चाहिए फिर उनको? अपनी जनता को रोजगार दें और नई तरक्की कुछ राह दिखाएं। अब जिसके हाथ में पावर आती है उसका गलत प्रयोग ना करें। गलत प्रयोग कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी गलत प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ, तो फकीर आदमी है। फकीर तो योगी जी हैं। कहाँ फकीर है वो? मोदी जी कहाँ तो हैं? बाबा जी हैं। मोदी जी तो धन्ना सेठ और व्यापारी हैं। नोटबंदी होनी थी, 1 महीने बाद पहले 2-2 हजार के नोट ये आ गए अपने हाथ में। कहाँ फिर फकीर हैं? एडवांस रहते हैं वो। एडवांस? इतने ज्यादा एडवांस मत रहे हो कि लोग बागों पे लठ बाज रहे हैं एटीएम पे। इतने ज्यादा एडवांस भी नुकसान कर देगा। अब नोट नहीं आ रहा। आप तो विरोधी लग रहे एक हो। कहावत थी, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हन चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। ये तो वे कौआ है, मोती भी खा रहे हैं और बता भी नहीं रहे। आप विरोधी लग रहे हो बीजेपी के। विरोधी तो है। मैं जब बसपा में हूँ तो विरोधी हूँ। अच्छा, मैं तो बसपा का ही समर्थक हूँ और समर्थक रहूंगा। वाले तो छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के कौन जा रहा है? पार्टी छोड़ के जा ये तो चुनाव का दौर बता देगा ना आपको। अच्छा, क्या छोड़ के जा रहे ना जा रहे। चलिए अब ये जब वोट गिरेंगे जब आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। चलिए ठीक। बोलो जय भीम, जय भीम, मनवीर भाटी, मनवीर भाटी जीतेगा भाई जीतेगा।